सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी का आशीर्वाद, साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं और नया साल आपको पुनः मुबारक। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गोंदला मऊ में अब सुभाषपा की किरण अरकवंशी संभालेंगी ब्लॉक प्रमुख की कमान, और बात होगी कांग्रेस के बड़े नेता संविधान बचाओ संवाद के जरिए 24 जनवरी को साधेंगे निशाना। फिर बात करेंगे निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में कमियों पर डीएम ने ईओ से किया स्पष्टीकरण तलब, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग ने जारी की आगामी 3 दिनों तक भीषण कोल्ड वेव की चेतावनी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पुराने सीतापुर की लंबी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बताया मनरेगा में जी राम जी योजना के तहत क्या हुआ महत्वपूर्ण बदलाव। बुलडोजर कार्रवाई में प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप। अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में परिक्रमा मार्ग का शुरू हुआ निर्माण। दूसरे दिन भी बुलडोजर ने जमींदोज की कई दुकानें। अधीक्षण अभियंता की कार्यशैली को लेकर विधायक ने सीएम को किया पत्राचार। कोर्ट ने जिलाधिकारी के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस। पंचतत्व में विलीन हुए भाजपा विधायक, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की राजनीति में उस वक्त बड़ा सियासी भूचाल आया जब भाजपा को उसके ही सहयोगी दल सुभाषपा ने ऐसा झटका दिया जिसकी गूंज जिला स्तर से लेकर लखनऊ तक सुनाई देने लगी। गोंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख और भाजपा नेत्री नमिता अवस्थी के आकस्मिक निधन के बाद रिक्त हुए पद के संचालन की जिम्मेदारी सुभाषपा से जुड़ी बीडीसी सदस्य किरण अरकवंशी को सौंपे जाने के साथ ही राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य किरण अरकवंशी सुभाषपा मध्यांचल के महासचिव संजय अरकवंशी की पत्नी है, और सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश सरकार में पंचायती राज विभाग सुभाषपा के पास है, जिसके मंत्री स्वयं ओम प्रकाश राजभर हैं। मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में पहले से प्रभाव रखने वाली सुभाषपा ने भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए भी गोंदला मऊ ब्लॉक की इस अहम कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जबकि इसी क्षेत्र से भाजपा के सांसद और विधायक दोनों मौजूद हैं। फिलहाल जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने आदेश जारी कर किरण अरकवंशी को गोंदला मऊ क्षेत्र पंचायत प्रमुख के समस्त दायित्वों और शक्तियों के निर्वहन के लिए अधिकृत कर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हुई और इसकी वजह है सांसद राकेश राठौर, जो अब एक बड़े राजनीतिक संदेश के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। सांसद ने आगामी संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए साफ किया कि यह आयोजन सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास होगा। 24 जनवरी को सोयवता विधानसभा क्षेत्र में रेउसा से महमूदाबाद मार्ग पर इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे होंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद इमरान मसूद और सांसद तनुज पुनिया की मौजूदगी से इस आयोजन का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियों की कमान सांसद राकेश राठौर के भतीजे शशांक राठौर ने संभाल रखी है, जो क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं और संगठनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने में जुटे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे सांसद राकेश राठौर की एक बड़ी रणनीतिक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में सीतापुर की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। इसी बीच सांसद राकेश राठौर ने एक अलग मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। अभिनेता शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदे जाने को लेकर उन्होंने कहा, खेल और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा, खेल को खेल की भावना से देखा जाना चाहिए, उसमें राजनीतिक नजरिया थोपना देश हित में नहीं है। एक तरफ जहां संविधान बचाओ संवाद के जरिए बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी है, तो दूसरी ओर सांसद के बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। सीतापुर में अब नजरें 24 जनवरी पर टिकी हैं, जब सेवता विधानसभा क्षेत्र से राजनीतिक तापमान और बढ़ने के आसार हैं।
जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने नगर पालिका परिषद लहरपुर का औचक निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाओं में कई खामियां सामने आई। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लेखा अनुभाग, निर्माण अधिष्ठान कच्छ, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र कच्छ, IGRS जलकल विभाग सहित विभिन्न कार्यालयों का जायजा लिया। लेखा अनुभाग में कैश बुक का अवलोकन करते हुए उन्होंने वार्डों की सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश अधिशासी अधिकारी अनूप राय को दिए। निर्माण कार्यों की पत्रावलियों में कमियां मिलने पर भी अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया। जल निकासी योजना अधूरी पाए जाने पर प्रतिकूल प्रविष्टि और पटल बाबू मुशीर अहमद को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। नगरीय झीलों और तालाबों के कार्य समय पर पूरे न होने पर संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए गए। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र कच्छ में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। दाखिल खारिज की 2 साल से लंबित फाइलें मिलने पर पटल बाबू मोहम्मद दानिश को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। वहीं जलकल विभाग में कर्मियों पर पटल बाबू मुजफ्फर हुसैन को नोटिस जारी करने को कहा। जिलाधिकारी ने काशीराम कॉलोनी के सर्वे पात्रों का आवंटन, पानी की टंकी की नियमित सफाई, मोहल्ला ठठेरी टोला पश्चिमी में राजू बर्तन वाले की दुकान से सुनीता शू सेंटर तक RCC इंटरलॉकिंग के कार्यों का जायजा लिया। कान्हा गौशाला निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुराना सीतापुर क्षेत्र की वर्षों लंबित जन समस्याओं को लेकर AIMIM ने शनिवार को पक्के पुल पर धरना शुरू कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि पक्के पुल की मरम्मत कराई जानी चाहिए। इसके साथ नो एंट्री अवध में आने वाले FCI के भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगानी चाहिए। पार्टी जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने नेतृत्व करते हुए कहा कि इससे पहले प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के ग्राम खापुरा जाने वाले मार्ग पर कीचड़ और जलभराव होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने आवाज उठाई है। जानकारी मिलने पर BDO खैराबाद से बात की और 1 सप्ताह के अंदर मार्ग से कीचड़ और जलभराव की समस्या दूर न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष सोनी, जिला सचिव अमन सिंह मौजूद रहे। शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का निरीक्षण दल ने निरीक्षण किया। यह निरीक्षण विद्या भारतीय प्रांतीय वार्षिक निरीक्षण योजना के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के लिए जय बजरंग पब्लिक इंटर कॉलेज सिपाह अंबेडकर नगर की 4 सदस्यीय टीम पहुंची। निरीक्षण दल में प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर शास्त्री नगर, अंबेडकर नगर सुरेश यादव, हिंदी प्रवक्ता रामविलास यादव, कार्यालय प्रमुख प्रभाकर मिश्रा शामिल रहे। प्रधानाचार्य दीपक चंडेल के नेतृत्व में प्रांतीय निरीक्षक दल का रामनिवास सिंह ने परिचय कराया। इस दौरान विद्यार्थियों को अनुशासन का महत्व समझाया गया। इस क्रम में भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष मेजर SP शाह के प्रदेश निरीक्षक रामजी सिंह, श्री राम चप्पा देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिस्वा के प्रबंधक आलोक गुप्ता, कोषाध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने भी अवलोकन किया। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में एक बृहद सरपंच सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में ब्लॉक बिस्वा के कई ग्राम पंचायतों के प्रधान, ग्राम सेवक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी सहित 74 प्रतिभागी शामिल हुए। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने अध्यक्षता करते हुए मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत हुए महत्वपूर्ण बदलाव की विस्तार से चर्चा की। प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा, सहायक कार्यक्रम अधिकारी नितिन गुप्ता, पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह, शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा, उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर शुभम सिंह राठौर ने अपने विचार रखे। संचालन डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने किया। आम आदमी पार्टी द्वारा नारी मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत रही सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन किया। शहर के गांधी पार्क में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिलाध्यक्ष अवधेश कुमार मौर्य, जिला संरक्षक किशोरी लाल कोरी, तिरंगा शाखा जिलाध्यक्ष राकेश सक्सेना, रियाज अंसारी, मुनिंद्र राघवंशी, बिमल सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवता विधानसभा क्षेत्र के गोलक कोडर में आयोजित 3 जनसभाओं में संविधान और रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से उठा। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि जातीय विद्वेष और धार्मिक उन्माद की राजनीति करने वालों को सत्ता से हटाना जरूरी है। सांसद ने क्षेत्रीय नेताओं पर विकास की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान से टकराने वालों ताकतें जनता की भलाई नहीं कर सकती। डॉक्टर बृजबिहारी ने गांजर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग की। कार्यक्रम संयोजक शशांक राठौर ने कहा कि सेवता क्षेत्र का विकास ही सही नेतृत्व से संभव है। जनसभाओं में लोगों से 24 जनवरी को रेउसा में होने वाले संविधान बचाओ संवाद में शामिल होने का आह्वान किया गया।
इस मौके पर राजकुमार चौरसिया, महेश यादव, कांसीराम भार्गव सहित कई लोग मौजूद रहे। महमूदाबाद में सुबह से शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई देर रात तक जारी रही, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन का बुलडोजर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में चलता रहा। कार्रवाई के दौरान लोगों ने दबे मुंह से यह कहना शुरू कर दिया कि बुलडोजर गरीबों पर सख्त और प्रभावशाली लोगों पर नरम नजर आ रहा है, क्योंकि 3 पक्के मकानों को छोड़ दिया गया, जबकि छोटे दुकानदारों के बोर्ड और अस्थायी ढांचे तोड़ दिए गए। मौके पर नायब तहसीलदार नगर पालिका के ईओ स्वयं मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी करते रहे। वहीं किसी भी विरोध की स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन का दावा है यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई, लेकिन स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं ने बुलडोजर एक्शन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। पिसामा थाना क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से जुड़े द्रोणाचार्य घाट से छठे देव गांव पड़ाव तक जाने वाले विवादित बाईपास संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य शनिवार को प्रशासन की कड़ी निगरानी में शुरू कर दिया गया। तेजीपुरवा गांव के पास लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बावजूद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 3 जेसीबी मशीनों से काम तेजी से चलता रहा। मौके पर एडीएम नीतीश कुमार, एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा और सीओ मोहली नागेंद्र चौबे मौजूद रहे, जबकि सुरक्षा की कमान पिसामा थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने संभाली। कई थाने की पुलिस, 1.5 सेक्शन पीएसी, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और ड्रोन कैमरे से सुरक्षा की गई। प्रशासन के अनुसार यह चक्रोट है और पहले कुछ किसानों द्वारा बाधा डाली जा चुकी थी, लेकिन शनिवार को निर्माण कार्य पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानिया गुट की तरफ से एक कार्यक्रम के दौरान कमलापुर क्षेत्र के पत्रकार प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया गया। हाईवे स्थित कोठी ढाबा पर आयोजित सम्मान समारोह में डायरी और कलम पत्रकार प्रबुद्धजनों को भेंट किए गए। इस दौरान नया गांव निवासी सानू सिंह को सीतापुर जिले के महामंत्री नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में सिंघानिया गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह, जिलाध्यक्ष अरुण सिंह मुन्ना, जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने सम्मान प्रदान किया। इस दौरान अभिनव सिंह, अखिलेश पांडे, आदेश तिवारी, अनुज बाजपेयी, वीर बहादुर सिंह, राघवेंद्र सिंह, सत्यदेव शुक्ला, विनय शुक्ला, अमर शर्मा, शेष शुक्ला, छोटू मिश्रा, विमल सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, अभिषेक शुक्ला, संजय कुमार, महेंद्र कुमार, दिनेश यादव, विनय सिंह, अनिकेत सिंह मौजूद रहे। तंबौर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे मानक विहीन डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी ने तंबौर कस्बे में संचालित सेंटर डायग्नोस्टिक की पड़ताल की। इस दौरान अस्पताल रोड पर संचालित एचआर डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालन को लेकर मौजूद लोग कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं दिखा सके, जिस पर इसका संचालन बंद कराया गया। इसके अलावा संगम डायग्नोस्टिक सेंटर, वर्मा डायग्नोस्टिक सेंटर, लखनऊ डायग्नोस्टिक सेंटर का भी निरीक्षण किया गया, जहां 2 डायग्नोस्टिक सेंटर का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आवेदन होना पाया गया, वहीं 1 रजिस्ट्रेशन हुआ मिला। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में विकास खंडों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तय समय में पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण, अभिलेखों के समुचित रखरखाव, नए समूहों के गठन और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही कार्यालय अभिलेखों को अद्यतन रखने, पत्रावलियों का समयबद्ध निस्तारण, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने, लापरवाह कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषित अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई गई। इस संबंध में थाना खैराबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में सशक्त पैरवी के बाद शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सीतापुर ने बेनियापुर के रहने वाले आरोपी कमल किशोर को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास, 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कांग्रेस मुख्यालय पर प्रथम महीने जनवरी की मासिक बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कांग्रेस पदाधिकारियों ने संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चिंतन किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा, आगामी पंचायत चुनाव को कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने कहा, जिला पंचायत की सभी 79 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत बूथ समितियों का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश शिव प्रकाश सिंह ने दिए। बैठक में अनुपम राठौर, हसीना खातून, संजीव नाथ गुप्ता, एहतिशाम बेग, अजय शुक्ला, सुनीता चौधरी, राजेश पाल, सतनाम सिंह, दानिश नकवी, दीपा वैश्य, अमर सिंह राणा, प्रदीप सिंह, राजेश सिंह तोमर, दिनेश सिंह, मोहम्मद शकील, प्रीतिराज, अतुल भार्गव मौजूद रहे।
ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र की 10 गौशालाओं में निवास करने वाले गौ पालकों को कंबल वितरित किए गए। वीडियो सुनील कौशल, सेक्रेटरी अमित चतुर्वेदी, धीरेन्द्र ने गौपालकों के कार्यों की सराहना करते हुए कंबल प्रदान किए। अधिकारियों ने कहा कि गौवंश संरक्षण में गौपालकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। खोए हुए मोबाइलों को असली मालिकों तक पहुंचाने का सिलसिला सीतापुर पुलिस का जारी है। शनिवार को भी पुलिस ने खोए हुए मोबाइल को बरामद कर उसके असली मालिक के सुपुर्द किया। सीओ सदर नेहा त्रिपाठी ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने खोया मोबाइल बरामद किया, जिसके बाद धारक नेपालापुर के रहने वाले रमेश वर्मा के सुपुर्द किया गया। लगातार शीतलहर और ठंड के प्रकोप के देखते हुए तहसील प्रशासन ने अब आसपास के गांवों और कस्बों में भी अलाव का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है। हाईवे स्थित कस्बा कमलापुर में अलाव की व्यवस्था की गई। क्षेत्रीय लेखपाल शरद कुमार ने बताया कि कस्बे में नियमित अलाव जलवाए जा रहे हैं। कस्बा रामकोट में दूसरे दिन भी बुलडोजर ने कई दुकानों को जमींदोज किया। रामकोट कस्बे में नैमिषारण मार्ग पर चौड़ीकरण कार्य के चलते शनिवार को भी बुलडोजर कार्रवाई की गई। लेखपाल अविनाश रस्तोगी, पीडब्ल्यूडी की टीम और रामकोट पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर ने दुकानों को जमींदोज किया। अधिशासी अभियंता सत्तार अहमद ने बताया कि मार्ग के बीच से दोनों तरफ 7 मीटर जमीन खाली कराई जाएगी। लगातार बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए अपने हाथों दुकानों को तोड़ रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। तहसील मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम जालेपारा के रहने वाले आशीष सिंह एसपी को संबोधित पत्र देकर आरोपियों की कार्रवाई की मांग की है। आशीष सिंह का आरोप है कि वो अपने मकान के सामने जीने का निर्माण कार्य करवा रहे थे, जिस पर आपत्ति जताते हुए गांव के ही अजय प्रताप सिंह, सत्यम सिंह, महेश्वर बख्श सिंह सहित 5 लोगों ने उन्हें मारा पीटा। इस मामले में एक शिकायती पत्र 29 दिसंबर को कोतवाली मिश्रिक में दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आशीष सिंह ने उचित कार्रवाई की मांग की है। रिजर्व पुलिस लाइन में ग्राम चौकीदारों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ नगर लाइन्स विनायक भोसले ने सभी थाने से आए ग्राम प्रहरियों की समस्याएं सुनी। उनके सराहनीय कार्यों के लिए कंबल व टॉर्च वितरित कर उन्हें सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने ग्राम प्रहरियों को पुलिस की आंख और कान बताते हुए कहा कि वे ग्रामीण स्तर पर सूचना तंत्र की मजबूत कड़ी हैं। अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका अहम है। कार्यक्रम को कम्युनिटी पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। इस मौके पर प्रतिसार निरीक्षक शिवबालक, रिजर्व पुलिस लाइन सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सिधौली पुलिस ने एक खोया मोबाइल बरामद कर उसके धारक तक पहुंचाया और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। सीओ सिधौली कपूर कुमार ने बताया कि थाना रामपुर कला पुलिस टीम ने एक खोया मोबाइल बरामद किया। बरामद फोन को उसके असली मालिक रामपुर क्षेत्र के ग्राम कैथा मजरा सरैया शंकर बख्श के रहने वाले रोहित कुमार के सुपुर्द कर दिया। पिसावा के राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में चल रहे स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह, सुशील सिंह, गोलू सिंह स्मृति पीपीएल सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर मुकाबले में सेज खुर्द और जमुना 11 ने बाजी मारी। पहले मैच में सेज खुर्द ने चंद्रा 11 को 21 रनों से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में जमुना 11 ने जलाल नगर को 9 रनों से मात दी। पहले प्री क्वार्टर मैच में चंद्रा 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। बैटिंग करने वाली सेज खुर्द ने निर्धारित 12 ओवर में सभी विकेट खोकर 113 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करती चंद्रा 11 की टीम 11 ओवर में 92 रन बनाकर ही ढेर हो गई। सेज खुर्द की जीत में गेंदबाज फैजल का कमाल रहा। उन्होंने 3 ओवर में मात्र 3 रन देकर 5 विकेट झटके। शानदार प्रदर्शन के लिए फैजल को मैन ऑफ द मैच चुना गया और अमित गुप्ता द्वारा शील्ड से सम्मानित किया गया। दूसरे मैच में जलाल नगर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। जमुना 11 ने निर्धारित 12 ओवर में 7 विकेट पर 131 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में जलाल नगर 6 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। मैच में जमुना 11 के बाबा ने धुआंधार बल्लेबाजी की। उन्होंने 48 रनों की विस्फोटक पारी खेल टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बाबा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और कोमल गुप्ता द्वारा शील्ड प्रदान की गई। दोनों मैचों में बल्लेबाज और गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट में अब क्वार्टर फाइनल की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्थानीय क्रिकेट प्रेमी क्वार्टर फाइनल मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगातार चली शीतलहर और ठंड के दृष्टिगत जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार समाज सेवी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में जिया चैम्बर क्लब की तरफ से कंबलों का वितरण किया गया। संस्था के संस्थापक तनवीर अख्तर अंसारी ने जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, लालबाग चौराहा, ट्रांसपोर्ट चौराहा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आंख अस्पताल आदि जगहों पर लगभग 100 कंबलों का वितरण जरूरतमंदों को किया।
जरूरतमंद लोग सर्द मौसम में कंबल पाकर बेहद प्रसन्न हुए। संस्थापक तनवीर अख्तर अंसारी के द्वारा कहा गया कि वास्तव में जरूरतमंद लोगों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इस पुनीत कार्य में डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी, जैन सिद्दीकी, क्षितिज त्रिपाठी, मिलन यादव, अभय कुमार और अमन वर्मा ने अपना सहयोग प्रदर्शन किया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में बिजली कर्मचारी रामगोपाल राणा की हुई आकस्मिक मौत के बाद बिजली विभाग में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए अधिकारी और कर्मचारियों ने सदर कोतवाली और डीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। मामले को गरमा दिया। कर्मचारियों ने अधीक्षक अभियंता ब्रह्मपाल पर मानसिक दबाव, मनमानी और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की है। मृतक के बेटे गौरव कुमार ने भी तहरीर देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर एसडीएम अश्विनी कुमार, एएसपी पवन गौतम और सीओ विवेक तिवारी पहुंचे और हालात को संभाला। एसडीएम अश्विनी कुमार ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद परिजन और कर्मचारी शांत हुए। मृतक रामगोपाल राणा गढ़ी पावर हाउस में TG2 कर्मचारी के रूप में तैनात थे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। लखीमपुर खीरी में विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता ब्रह्मपाल की कार्यशैली को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सदर विधायक योगेश वर्मा ने अभियंता की विवादित कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक योगेश वर्मा ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि अधीक्षक अभियंता ब्रह्मपाल की कार्यशैली जनहित और सरकारी नियमों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता का अभाव है और विकास कार्यों के नाम पर मनमानी की जा रही है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उधर बिजली कर्मचारी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं, जिससे कहीं फॉल्ट आने पर बिजली की समस्या बरकरार रहने के आसार बन गए हैं। लखीमपुर खीरी बिलोवी मेमोरियल हॉल ग्राउंड पर गेट पर दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है उनकी दुकानों के आगे दर्जनों बाइकें खड़ी हो जाती हैं, जिससे ग्राहक दुकान पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। दुकानदारों का आरोप है कि बिलोवी मैदान में जगह होने के बावजूद बाइकों को उन सब के दुकानों के सामने खड़ा किया जाता है। बहुप्रतीक्षित मरघट रोड के दिन बहुरने की उम्मीद जग गई है। एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह के निरीक्षण के बाद माना जा रहा है जल्द ही सड़क का चौड़ीकरण, मरम्मत कार्य कराया जाएगा। बता दें, इस मार्ग के चौड़ीकरण और मरम्मत को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है। खीरी चपरचला क्षेत्र के अब्बासपुर ग्राम पंचायत डंगोर स्थित अंबेडकर पार्क में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। संदीप राठौर सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष और सामाजिक योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। रोहित लाल गुलाबी, अमित राठौर ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अखिलेश, रामलोटन, गौतम, वीरपाल, शमसुद्दीन खान सहित ग्रामीण मौजूद रहे। शारदा नगर वन रेंज के अंतर्गत थाना फरधान क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमान लाला में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के पास एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। बताया जा रहा है अजगर करीब 15 फीट लंबा, लगभग 40 किलो वजन का था, जिसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लिया। अजगर को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की। LARA कोर्ट ने अमरोहा के जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। मामला भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजे की राशि से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा डीएम अमरोहा के खिलाफ वाद दाखिल किया गया था। कोर्ट द्वारा इससे पहले भी जिलाधिकारी अमरोहा को 2 बार नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें उन्हें अपनी विभागीय संपत्तियों का पूरा ब्यौरा कोर्ट में प्रस्तुत करने और स्वयं उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। हालांकि कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न तो डीएम अमरोहा ने अपनी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया और न ही कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगातार आदेशों की अवहेलना और कोई जवाब न मिलने पर LARA कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब डीएम अमरोहा के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी अमरोहा को अंतिम अवसर देते हुए 20 फरवरी की अगली तारीख तय की है, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है, यदि 20 फरवरी को भी डीएम अमरोहा कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए पूरा मामला उच्च न्यायालय को रेफर कर दिया जाएगा। बरेली की फरीदपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। विधायक का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विधायक के पार्थिव शरीर को तिरंगा और भाजपा के झंडे में लपेटकर मुक्ति धाम ले जाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद
पार्टी ऑफिस से निकली अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री, विधायक की पत्नी, दोनों बेटियां और बेटे से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। मुक्तिधाम पर उनके बेटे ईशान ने मुखाग्नि दी। बता दें, विधायक श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को अचानक निधन हो गया था। उस समय वह बरेली के सर्किट हाउस में एक बैठक में मौजूद थे। और इस खबर में बात करेंगे प्रयागराज के माघ मेले की। शनिवार को पौष पूर्णिमा पर पहले स्नान में करीब 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। स्नान दान के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन की खास बात यह रही कि एक सपा कार्यकर्ता ने पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की फोटो संग डुबकी लगाई, तो किन्नर संतों ने नहाते हुए त्रिशूल लहराया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर आचार्य कल्याणी मां ने त्रिशूल लहराते हुए हर हर गंगे के जय घोष के बीच आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान 2 फर्जी बाबा पुलिस ने पकड़े, जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड और नकली नोट पाए गए। अब बात फूलन देवी की प्रतिमा की स्थापना की। दरअसल योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने अपने सरकारी आवास पर फूलन देवी की प्रतिमा लगवाने का ऐलान किया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद शनिवार को लखनऊ अपने स्थित सरकारी आवास पर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सरकारी आवास में फूलन देवी की प्रतिमा लगवाएंगे और जब तक मंत्री रहेंगे तब तक प्रतिमा लगी रहेगी। इसके बाद प्रतिमा को साथ ले जाएंगे। इतना ही नहीं, संजय निषाद फूलन देवी के अलावा समाज के अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के लगाए जाने की भी बात कही। और बात देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की। शनिवार को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पेशी हुई। सीजेएम कोर्ट में जमानत पर करीब आधे घंटे तक बहस हुई। इस दौरान गिरफ्तारी के कोई ठोस सबूत पेश न कर पाने पर जज ने जांच अधिकारी को फटकार लगाई। जज ने कहा, कोई वजह नहीं जिससे साबित हो कि गिरफ्तारी आवश्यक थी। बता दें, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी मामले में देवरिया जेल में बंद हैं। जेल में भूख हड़ताल के बीच पेशी पर लाए गए अमिताभ ठाकुर ने कहा कि चुनिंदा कार्रवाई करते हुए सिर्फ उन्हें निशाना बनाया गया है, जबकि वास्तविक और प्रभावशाली आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और बात मौसम की। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक भीषण कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक आगामी 7 दिनों तक घने कोहरे की वजह से सुबह और रात के समय विजिबिलिटी कम रह सकती है। इस दौरान विभाग की तरफ से सलाह दी गई कि वह जरूरी हो तभी यात्रा करें, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों से सर्द हवाओं की वजह से अगले सप्ताह में दिन और रात में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।